जजेस के तबादले पर इस्लामाबाद की तीनों बार काउंसिल्स का आज हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान। मुश्तरका इजलास का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही लगाने और तबादलों का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस की तैनाती का खैर मकदम किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वफाकी तशख्खुस की बहाली की जानिब कदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर जजेस आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब। लाहौर हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर बेंच 2 का हिस्सा, सिंध हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो बेंच 9 और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच 12 में शामिल होंगे। आइंदा हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जजेस के तबादले आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक करार दे दिए। सदर ने तमाम आइनी तकाजे पूरे किए। क्या आला अदलिया के तमाम जजेस ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है? अगर हाँ तो क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? नून लीगी सेनेटर का सवाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। कल्लात और हरनाई में दहशतगर्द हमलों से जख्मी जवानों की अयादत करेंगे। अमन व अमान पर आला सतह का इजलास भी होगा। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की रिहाइश का आमद। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात के दौरान तहरीक इंसाफ के रवैये पर गुफ्तगू। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद की राह लेने का इशारा दे दिया। कोई किसी गलत फहमी में न रहे कि डर जाएंगे। बानी ने हुक्म दिया तो मायूस नहीं करेंगे। जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। पार्टी क़यादत के इदारों से राबतों की भी तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने 190 मिलियन पाउंड केस को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दे दिया। एक वज़ीर आज़म चोरी करता था, दूसरा वज़ीर आज़म शफ़ाफियत के मयार कायम कर रहा है। हर आए दिन माशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। अता तारड़ का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। वज़ीर आज़म ने साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए। कौम से पोलियो के खात्मे के लिए ताउन मांग लिया। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। मुल्क भर में 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। MQM ने 1 साल बाद सिंध असम्बली में अपने पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर का फैसला कर लिया। इफ्तिखार आलम और तहा अहमद खान के नामों का नोटिफिकेशन जारी। कुर्रम जिरगे की दूसरी नशस्त आज पेशावर में होगी। कुर्रम में मजीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। अमन मुआहदे के तहत गिराए गए बंकर्स की तादाद 22 हो गई। रास्तों की बंदिश से गैस, तेल, खुराक और अद्वियात न मिलने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में सुराब गोट के मकीन ईरानी तेल की फरोख्त और जमीनों पर कब्जों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। M9 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। एहतजाज में MQM के अरकान असम्बली की भी शिरकत। कराची समेत मुल्क भर के लिए सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों ने बिजली ₹2 यूनिट सस्ती करने के लिए नैपरा से रुजू कर लिया। चीन का अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा दायर करने का ऐलान। चीनी मसनूआत पर 10% महसूलात आयद करने पर शदीद नाराजगी का इजहार। अमरीकी टैक्सेस का नफाज WT और कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। अमरीकी सदर का बयान।
इसराइली फौज का मगरबी किनारे में ऑपरेशन 23 मकान तबाह कर दिए। 73 साल बुजुर्ग शहरी को भी शहीद कर दिया। एक माह के दौरान शहादतों की तादाद 50 तक पहुंच गई। फलस्तीनी सदर का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की 23 फरवरी को लबनान में तदफीन का ऐलान। हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा अवामी इज्तिमा में अदा की जाएगी। हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर और हाशिम सफीउद्दीन को एक हफ्ते बाद शहीद किया गया। दोनों की अमानत तदफीन कर दी गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट 26 शहरों में 108 मराकज पर आज से दस्तयाब होंगे। जनरल स्टैंड का टिकट 1000 रुपए में मिलेगा। लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले 10 मैचेस की प्रीमियर टिकट 1500 रुपए में फरोख्त की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी शेखुपुरा और फैसलाबाद के बाद मुल्तान पहुंचा दी गई। सबसे ऊंचे मकाम दमदमा पर रोनुमाई। मुल्तान के बाद भावलपुर, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और पेशावर का सफर होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में तज़ीन का काम आखिरी मरहले में दाखिल। पार्किंग को नेशनल स्टेडियम से मिलाने के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तामीर शुरू हो गई। लाइट टावर्स पर नई लाइट्स नस्ब। सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा 11 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। जर्मन कॉन्सुलेट कराची में जर्मनी का कदीम और रवायती विंटर बाजार लग गया। मेले में 74 से ज्यादा स्टॉल्स पर सकाफती मलबूसात, परफ्यूम्स, मोमबत्तियां, आर्ट वर्क और खाने पीने की अशिया तवज्जो का मरकज बन गई। और लाहौर में जारी 2 रोजा फैमिली फेस्ट तमाम तर रंगीनियां बिखेरने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। गुलकारों ने पंजाब के रिवायती गीतों से मेला लूट लिया।